अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन है हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज के। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल सपोज क्या भाई, एक फंक्शन दे रखा है और उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल के बता रखा है या नहीं है। तो क्या करना है, इसकी हम डिफरेंशिएशन जितनी बार उस सॉल्यूशन में बोलेंगे उतनी बार निकाल के इसको इसमें पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वो LHS RHS इक्वल आता है तो नहीं। तो हम देखना है इस इक्वेशन में ऑर्डर कितना है, ऑर्डर मतलब डिफरेंशिएशन कितनी बार हुई है, एक बार, तो उसको उतनी बार ही हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कर देते हैं इसमें इसको उतनी बार डिफरेंशिएशन। तो स्टार्ट करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू log y प्लस सी कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट है। तो वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने डिफरेंशिएशन करा तो इसमें दो हैं वेरिएबल, एक है y एक है x। तो कैसे करेंगे, इसमें u इंटू वी लगेगा। तो पहले आएगा x की डिफरेंशिएशन, फिर y की डिफरेंशिएशन, फिर y एज इट इज़, x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, dx अपॉन dx हो जाएगा 1। इसकी सोल्व करो नहीं करो एक ही बात है। और log y की डिफरेंशिएशन अगर आपको हल्का सा याद है, डी ऑफ log x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, log ऑफ 1/x, और d बाई डी एक्स ऑफ जितना भी उसमें आएगा उसकी डिफरेंशिएशन, या फिर जो यहाँ पे होगा उसकी dx अपॉन dx, ये 1 हो जाता है। तो हम इसको लिखते नहीं और जनरली हम याद भी नहीं करते, बट आपको याद करना पड़ेगा। log y की डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो डिफरेंशिएशन, अब एक स्टेप लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इजी हो जाएगा थोड़ा, वरना तो ये और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी 0। तो ये तो सिंपल है, x dy अपॉन dx प्लस y। अब डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन y, जितनी ये वैल्यू उसकी डिफरेंशिएशन फिर दोबारा से होती है dy अपॉन dx प्लस 0, लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, इतना ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसको ना अगर ऐसे समझते हैं, अगर आपको समझना हो, एक लिखे देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ना समझ ही नहीं आता क्यों हुआ है। log ऑफ कोई भी फंक्शन दे रखा है, fx दे रखा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1 बाय फंक्शन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू, ये होती है इसकी डिफरेंशिएशन की। ये करना बहुत ज़रूरी है। x खाली x हो ना तो उसके केस में वो 1 बन जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर टीचर्स उसको ऐसे याद करा देते हैं कि ये लिखो ना लिखो एक ही बात है, बट यहाँ पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, अब हम करते हैं, हमारे पास अब नोटिस करना, अब मेरे को बस देखो ये y डैश था तो मैंने कोशिश करा, मैं dy अपॉन dx लिखना थोड़ा सा टफ है तो मैंने इसको सिंपली लिख दिया y 1 बाय y, और इसको भी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। तो इधर भी y डैश है इधर भी y डैश है, तो क्या करा, इसको उधर लेके चले गए, x y डैश, ये उधर जाके हो गया 1 बाय y डैश, और प्लस के y जो ये था ये चुपचाप ऐसे ही चल रहा था। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, हाँ, क्योंकि मेरे को y डैश की वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा x माइनस के 1 बाय y और प्लस में y इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है इतना? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यू को उधर लेके चले जाएंगे बारी बारी से, y डैश x माइनस, या फिर उसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको दिखाने, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, ये आ जाएगा xy, हाँ ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम है 1, तो एलसीएम अगर आपको एक स्टेप में करके दिखाऊँ, y इधर था 1 तो y में आएगा xy, और इधर y था एज इट इज़ तो आ जाएगा 1, और अब ये y उधर चला गया, किसका हो गया, माइनस का। तो जो अब देखना y डैश, और ये सिंपल है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। सो y डैश xy माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के y स्क्वायर। ठीक है इतना। अब यहाँ पे हल्का सा नोटिस करना, y डैश और ये जो पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस के 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1, ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू, y डैश की, मतलब कि सिंगल डेरिवेटिव। अगर मैं लिखूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ये, और मेरे को सोल्यूशन क्या दे रखा था, सोल्यूशन दे रखा था ये। अब नोटिस करना सोल्यूशन की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ही एक लाइन लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए इसे समझाना। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं, y डैश की वैल्यू को पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब्सटीट्यूट, या फिर किसी पुट वर्ड ज़्यादा ठीक है, आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, पुट y डैश इन सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब मैंने y डैश की वैल्यू यहाँ पे रखी है तो कितना आ जाएगा, माइनस के y स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, और इक्वल टू में किसके था, प्लस के y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। हल्का सा नोटिस करना एक चीज़, y का कुछ स्क्वायर है, y का स्क्वायर है,
प्रोडक्ट है -1, प्रोडक्ट है कुछ साइन उल्टे हैं, बाकी सारी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ गई मेरे पास। तो मैंने क्या काम करा, मैंने कुछ नहीं करा, नीचे से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो माइनस का वाई स्क्वायर ऊपर एज इट इज, जब नीचे से नेगेटिव कॉमन लिया तो कितना आ गया, माइनस के एक्स वाई, और -1 ने दिया तो ये हो गया प्लस का 1 इक्वल टू, और आर एच एस तो जैसे थी इसको हम कभी छेड़ते नहीं, और ये नेगेटिव और नेगेटिव कॉमन थे तो ऊपर नीचे से आए हैं, तो वाई स्क्वायर, अब इसको मैंने सिर्फ अरेंज करके लिखा, 1 का आगे लिख दिया और माइनस का एक्स वाई पीछे लिख दिया, और ये बन गया वाई स्क्वायर 1 का, ये तो छेड़ा ही नहीं था। तो वैसे क्या एल एच एस दिखने में आर एच एस के इक्वल आ रही है, यस, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे हम 8th क्वेश्चन। हमारे पास अब 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y माइनस कोस एक्स, एक फंक्शन दे रखा है x की टर्म्स में, और एक सॉल्यूशन दे रखा है, काफ़ी डिफरेंट है कंपैरेटिवली अदर्स क्वेश्चन के। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं y साइन x कोई एक वैल्यू है, ये कोई वैल्यू है, और कितनी बार डेरिवेटिव है, y सिंगल डैश है तो सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव है, और उसकी राइट हैंड साइड में खाली y दे रखे हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको ताकि अच्छे प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिल सके। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा तो ये कितना आ गया, dy/dx माइनस के, अब नोटिस करना हल्का सा, अब आपके ना एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं साइड में। अगर मेरे पास कोस एक्स की डिफरेंशिएशन करनी हो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही हो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है, तो उसकी आ जाती है साइन एक्स। हम ऐसे लिखते हैं टेक्निकली, जितना होगा साइन ऑफ, अगर मैं आपको मैंने जो सिखाई है वो ऐसे सिखाई है, d/dx ऑफ कोस ऑफ एंगल, कुछ भी हो तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है, कोस की बन जाती है साइड ऑफ जो भी दे रखा है एंगल, और फिर आगे चलती है सिंपल डिफरेंशिएशन उसके एंगल की, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट्स में आएगा उसका एंगल। समझ आ रहा है? अगर अच्छे से लिखो से दोबारा से, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कोस ऑफ, अगर एंगल हो तो उसकी होती है, कोस की होती है माइनस के साइन और डिफरेंट साइन ऑफ एंगल, और मल्टीप्लाई में चलता है डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी एंगल होगा उसकी डिफरेंशिएशन। ये एंगल, यहाँ पे एंगल आएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर हमारे पास रफ में दिखाऊँ कोस वाई है और यहाँ पे एक्स है, तो दोनों विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग फंक्शंस हैं, तो कोस एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस के साइन वाई, सॉरी कोस वाई की डिफरेंशिएशन हो जाएगी साइन वाई, और डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल तो करना पड़ेगा, तो dy/dx। अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करनी है कोस एक्स की, तो यहाँ पे भी एक्स सेम है, तो क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो एंगल होगा वो था एक्स, और डिफरेंशिएशन एक्स में कर रहे थे तो dx/dx कितना हो जाता है 1। तो इसमें ना हम लिखते नहीं है, और जनरली टीचर्स वैसे याद करा देते हैं कुछ स्कूल्स में। तो आपको क्या करना है, जो भी एंगल होगा उसकी अलग से डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस हैबिट डाल लो करने की। मोस्टली केसेस में अगर एक्स आता तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट अगर कोई भी जेड आ जाता, पी आ जाता, कोई और अदर एलिमेंट आ जाता, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्वेश्चन फंस जाता। तो अब करते हैं इसकी। अब कोस वाई की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कोस वाई की डिफरेंशिएशन होती है माइनस के, माइनस का साइन पहले से था, और कोस की डिफरेंशिएशन माइनस के साइन वाई और dy/dx इसके साथ मल्टीप्लाई में पूरे होल के साथ, इक्वल टू में 1 की डिफरेंशिएशन, एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो इसे रफ कर देते हैं। अब नोटिस ये माइनस का साइन है, तो सबसे पहले मैं dy/dx को मैं बार बार लिखने से अच्छा उसको एक बार y डैश लिख लेता हूँ। ये इक्वल नहीं है, माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन y, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है y डैश। ठीक है, अलग से लिख दो उसको, और इक्वल टू में कितना है 1। अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ y डैश, ये साइन अलग है, ये अलग है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू कितना है 1। तो y डैश की वैल्यू, ये पूरा इसके साथ y डैश का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन y। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, y डैश की, या इसको मैं dy/dx भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन था मेरे पास ये y डैश, कोई ब्रैकेट बहुत बड़ी उससे मल्टीप्लाई हो रही है और y के इक्वल शो करने, तो इसका साइड में पुट कर देते हैं। पुट जो y डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है इन सॉल्यूशंस में, उसको पुट करा, जो गिवन सॉल्यूशन है मेरे पास,
अब यहाँ पे वाई डैश पुट करो और बाकी में कोई वैल्यू पुट होगी तो कर देंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो पुट कर दी, y की वैल्यू है साइन y प्लस कोस y, ठीक है, और प्लस x है, क्या x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं? हाँ, तो ये फ्रॉम 1 से पुट होगी, प्लस y माइनस के कोस y, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, y डैश कितना है यहाँ से 1 अपॉन में 1 प्लस साइन y इक्वल टू किसके दिखाना है, सिंपल y के, ठीक है। अब ये दोबारा से मेंशन कर देते हैं, ये जो ये x की वैल्यू है यहाँ पे जो ये लिखी है फ्रॉम 1 से, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन अब इजी है। अब नोटिस करना y है, साइन y है और कैलकुलेशंस है, तो बस अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। मैंने जैसे था इसको ऐसे ही आराम से लिखने की कोशिश करी है, y साइन y, एक बार लिख देना आप ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए, ठीक है। अब नोटिस करना ये है प्लस का कोस y, और ये अच्छे से मैं एक स्टेप में ले देता हूँ, फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या किया हुआ है यहाँ पे। y साइन y प्लस कोस y प्लस y माइनस कोस y, और अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड में, तो यहाँ पे पूरे के नीचे ही चला जाएगा 1 प्लस साइन y, और ये किसके इक्वल निकालना था, जो राइट हैंड साइड में था, सिंपल y। अब ये जो पूरा का पूरा है कोस y और ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या रह गया, अगले स्टेप में हमारे पास रह गया है y साइन y प्लस ये रह गया सिंपल y, और अपॉन में क्या था, अब आपको जिनको काफ़ी बच्चों को दिख गया होगा इसका सोल्यूशन क्या बन रहा है, y है, एंगल में से नहीं ले सकते, बाहर मल्टीप्लाई में तो ले सकते हैं, तो y ऊपर से कॉमन ले लिया अगले स्टेप में, अंदर क्या रह गया साइन y प्लस 1, और नीचे क्या था 1 प्लस साइन y, और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा क्योंकि खुद ही सेम ही है। तो ये पूरा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू y 1 जब y 1 ही होता है, तो क्या y की वैल्यू y आ गई, क्या LHS इक्वल टू RHS हो गया है? अगर हो गया है तो यस, जो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन था ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। समझ आया आपको? तो बस हमें यही हर क्वेश्चन में सोल्व आउट करना और फिगर आउट करना। अब हमारे पास है इसका 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, एक फंक्शन दे रखे हैं समथिंग और समथिंग इन्वर्स में आ गया। अब ये थोड़ी सी, अब यहाँ पे आपको उन बच्चों को परेशानी हो सकती है जिन्होंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजेस +1 में नहीं करी थी, अगर करी भी थी तो अब भी इसकी आइडेंटिटीज लगेगी, इस एक्सरसाइज में भी लगेगी, और जो आपके पास +2 में इन्वर्स का चैप्टर है उसमें भी इसकी एक्सरसाइज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो और वो एक फंक्शन दे रखे हैं, एक ही बार डिफरेंशिएशन है, और y² और कुछ उसकी वैल्यूज है इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो बेसिकली ये लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को RHS के इक्वल प्रूव करना, और RHS है 0, तो इसको भी सोल्व करके 0 = 0 लेके आना। समझ आ रहा है? ठीक है। तो एक ही डेरिवेटिव है, तो पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक बार। तो x की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 1, और y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू नहीं हो सकती तो एज इट इज़ लिखेंगे, और इक्वल टू में क्या है हमारे पास tan इनवर्स क्या है y। अब नोटिस करना tan इनवर्स ऑफ x के जो डिफरेंशिएशन होती है, अगर किसी को नहीं आता, इसकी होती है 1/1 प्लस x², और जो यहाँ पे होता है dx/dx। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से एक और समझाऊँ तो d ऑफ tan इनवर्स ऑफ y की डिफरेंशिएशन कितनी होएगी, तो 1/1 प्लस y², और जो यहाँ पे होगा उस फंक्शन की भी dy/dx मस्ट है। जैसे एंगल्स में चलता था ट्रिग्नोमेट्री, कैसे इनकी भी करनी पड़ेगी। तो tan इनवर्स x की इक्वल टू में इंटीग्रेशन क्या होएगी 1/1 प्लस y², और एंगल की डिफरेंशिएशन भी dy/dx, जो हमने यहाँ से सीखा, ठीक है। तो इसे अभी रफ कर देते हैं क्योंकि अगले हमें क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है इसी पेज पे। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है 1 प्लस y' लिख सकता हूँ, हाँ। अब मत पूछना क्यों, और ना ही आपका डाउट आना चाहिए क्योंकि काफ़ी देर से एक्सरसाइज हमने कर दी है, ठीक है। अब नोटिस करना y' इधर भी उधर +1 हो रहा है, तो हमने क्या करा, इसको इधर लेके आ गए 1 = और 1 प्लस, अब इसको ऊपर लिख सकते हो y', और 1 प्लस y² इधर था, और ये इधर आगे कितना हो गया माइनस का y'। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ y' कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 1/1 प्लस y², इसका ये बाहर आ गया और इसका ये बाहर आ गया। तो जब इसने अपना ये बाहर दिया तो यहाँ पे खाली सिंपल 1 रह गया,
और इक्वल टू 1, ये वाई डैश है, एक बार डिफरेंशिएशन है। अब हल्का सा नोटिस करना, अगर आप कर सकते, पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे, वाई डैश, इसका एलसीएम लिया तो 1, इसका था एलसीएम, एलसीएम में डायरेक्ट आपको करके दिखा देता हूँ, 1 + y², इसके साथ तो ये सेम था तो 1, और इसके साथ ये नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। अब इसमें थोड़ा सा बच के चलने की ज़रूरत है आपको, माइनस का 1 + y² यहाँ पे आ गया। एक और स्टेप सिर्फ आप ही के लिए, 1 = y डैश 1 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करी, -1, इसको ब्रैकेट ओपन करी y², और यहाँ पे आ जाएगा 1 + y², 1 से 1 कैंसिल, और 1 = y डैश, और यहाँ पे रह गया माइनस के y², 1/y²। ठीक है, अब मेरे को y डैश की वैल्यू चाहिए, तभी ये सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। सो y डैश किसके इक्वल आ गया, ये उधर, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा, सॉरी, ये इस साइड पे जाके जो नीचे था ऊपर चला जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 + y², 1 + y² अपॉन में y², और वो भी नेगेटिव का, अच्छे से मेंशन कर देते हैं, 1 + y² अपॉन में माइनस के y²। ठीक है, अब माइनस का y² कहने का मतलब है कि पूरे का ही माइनस का y², क्योंकि बाहर लेके जा सकता हूँ, और ये किसकी वैल्यू है, y डैश की वैल्यू आई है। ठीक है इतना। अब अगर ये इसकी वैल्यू आई है तो इसको हम क्या कर देंगे उसमें सब्स्टिट्यूट, तो पुट y डैश इन सॉल्यूशन। जब मैंने इसको सॉल्यूशन में पुट करने की कोशिश करी तो कर देते हैं, अब हमारे पास ये था एक सॉल्यूशन। अब आपको अब देखना, ये है सॉल्यूशन, तो y², जो y डैश की पहले से नीचे से वैल्यू आई है वो आई है 1 + y², और नेगेटिव का था तो अभी से मैंने नीचे लिख दिया ताकि थोड़ा सा इजी, अगले स्टेप में चेंज कर दूंगा, प्लस का y² + 1 = 0। ये है RHS और ये पूरी की पूरी LHS। ठीक है, तो मेरे को 0 के इक्वल कन्वर्ट करना है, तो नोटिस करना ये नेगेटिव सबसे पहले तो आप बाहर यहाँ पे लिखो पूरे के साथ, सिर्फ मल्टीप्लाई वाला साइन है, सॉरी y², तो ये जो y का स्क्वायर है और जो ये y का स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएंगे, सही है इतना, और जो नेगेटिव का साइन है ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, 1 + y², और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y² + y² = 0। अब मैंने ब्रैकेट ओपन करी, -1, ये ब्रैकेट ओपन करी, -y² + y² + 1, तो -1 से 1, y² माइनस नेगेटिव वाले से ख़त्म, तो सारा का सारा ख़त्म हो गया, 0 = 0, वही दोबारा से LHS RHS आ गया। तो हुआ ना कमाल का क्वेश्चन। तो अब आपको ज़्यादा दिमाग कहाँ चलाना है, सबसे पहले आपको अगर tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन आती है तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों भर का क्वेश्चन था। अगर किसी को नहीं आती है तो धीरे धीरे सीख लो, अभी टाइम है, अभी फाइनल का बोर्ड आने वाला है, तो अभी कुछ महीने रह गए, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रैक्टिस कर लो। अगर LHS RHS इक्वल की आ जाती है तो यस, ये क्या है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे हम इसका 10th क्वेश्चन, और मेजोरिटी ऑफ 1-2 क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। अब हम करेंगे इसी के 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है क्या हमारे पास 10th फंक्शन दे रखा है अंडर रूट वाला। अब मेरे को अंडर रूट का फंक्शन समझ आ गया, तो अगर मेरे को डायरेक्ट, अगर आपको पहले ही बता दूँ मैं, अगर किसी भी अंडर रूट के फंक्शन की डिफरेंशिएशन करे तो उसकी होती है 1/2 अंडर रूट ऑफ फंक्शन, जो भी वैल्यूज हो अंदर, और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, ये है इसकी अभी जो यूज़ होगी इसमें। ठीक है, और कुछ एक ये दे रखा है और इसमें डायरेक्टली लिख के दे रखे हैं। जनरली और क्वेश्चन में हमारे पास y डैश देता था, तो कोई इशू नहीं है इसका, और कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, वही है। तो y डैश दे रखा है या dx दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, एक है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो कितना आएगा dy/dx, और सॉरी x, और यहाँ पे अब इसकी करेंगे। अब वही दोबारा से एक बार सिखा देता हूँ, अंडर रूट की कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1/2 ऑफ रूट x, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी अंडर रूट के अंदर होगा उसकी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे x था तो x कैंसिल हो गया, 1 हो जाता है, बट यहाँ पे नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। सो 1/2 रूट ऑफ जो भी फंक्शन है a² - x², और डिफरेंशिएशन ऑफ जो अंदर होगा इसके डिफरेंशिएशन a² - x²। समझ आ रहा है, ये ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, तो जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करी, ये तो अब सोल्व नहीं हो सकती, तो 2 ऑफ a² - x² अंडर रूट में, इसको स्ट्रेट करके लिख देते हैं अच्छे से, a² - x²। अब इसकी डिफरेंशिएशन करी, d/dx थी, डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी 1, और इसकी सॉरी कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, और इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी -2x। ठीक है, तो एक और स्टेप में अगर मेरे को भी सिर्फ और एक लास्ट कैलकुलेशन अगर मेंशन करके दिखानी है dx में, तो dy/dx की वैल्यू ये 2 - 2x, और ये कैंसिल आउट होकर बन गया -2x।
माइनस के 2x ऊपर था तो 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस इम्प्लाइज या इसी के स्टेप में x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स की, और वो भी नेगेटिव की। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट इन सॉल्यूशन, ये होता है सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में गिवन बोल के बता रखे हमारे पास। ठीक है, तो जब मैंने इसमें पुट करी तो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के x अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 0 तो RHS से नहीं छेड़ेंगे। अब नोटिस करना, क्या x की वैल्यू क्वेश्चन में है, नहीं है डायरेक्टली, तो x तो एज इट इज रहेगा। क्या y की वैल्यू है, हाँ y की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट में, तो मैंने फ्रॉम 1 से, जो मैं हर क्वेश्चन में करता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने कहाँ से रखी है, 1 से। समझ आया आपको, तो बस इसकी वैल्यू 1 से रख देना। अब y की वैल्यू 1 से रखी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे था x, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 के इक्वल दिखाना था। तो ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो इस पूरी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये ऊपर नीचे यहाँ तो डिवाइड में भी यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। x समझ आ रहा है आपको, प्लस में, और ब्रैकेट में क्या था, माइनस के x, और ये नीचे 1 और 1 से कैंसिल आउट हो गई। और अगर मैं इसकी ब्रैकेट खोलूँ, प्लस माइनस के माइनस इज इक्वल टू 0, x में से x गया 0 इज इक्वल टू 0, क्या LHS RHS के इक्वल आ गया, यस। तो देखा आपने कितने आसान क्वेश्चन है, ईजी है, ईजी कहूँगा मैं, मॉडरेट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि सर टफ है, तो उनके लिए तो ये टफ है क्योंकि उनको अंडर रूट की डिफरेंशिएशन या इसके डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं आती, तो उसके लिए देखो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। तो अगर ये है तो ये क्या इसका सोल्यूशन है, यस इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम इसका 11th।